हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसओन क्लासेस। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है वो ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है और आसान सा चैप्टर है। बस इसमें आपको एक से दो फॉर्मूला याद रखना है, बस उसी पर आधारित जो है वो सारा प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अब बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप अपने कॉपी पर हेडिंग लगाइएगा पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह का पार्टनर्स होता है। ठीक है, अगर हम इसमें पार्टनर की बात करें, पार्टनर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह का पार्टनर्स होता है। एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कहने का क्या मतलब है कि कोई ऐसा पार्टनर जो क्या करता है, अपना मतलब कोई व्यवसाय शुरू करता है तो उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद उस व्यवसाय में क्या करता है, काम करता है कि हम क्या काम करेंगे उसमें, कैसे उसको चलाएंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है और ज्यादा होगा। मतलब जो उसमें एक्टिव रहता है, मतलब उस व्यवसाय में काम करता है, उसको बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, ऐसा पार्टनर जो क्या करता है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अपने घर में क्या है, मजे से सोया हुआ रहता है। जैसे ही टाइम पूरा होता है मुंह उठा के चल देता है, भाई मेरा प्रॉफिट दे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। मतलब उसका जो है बिजनेस में कोई योगदान नहीं रहता है। ठीक है, जो भी रहता है वो एक्टिव पार्टनर का रहता है। मतलब कि एक्टिव पार्टनर जो है पैसा भी इन्वेस्ट करता है और व्यवसाय को भी क्या करता है, आगे बढ़ाता है, चलाता है उसको ठीक से। और स्लीपिंग पार्टनर क्या है कि वो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसको व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, बस टाइम जैसे ही पूरा होगा वो मुंह उठा के चल देगा कि मेरा प्रॉफिट दे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे स्लीपिंग पार्टनर। अब पार्टनरशिप में एक बेसिक सा कंसेप्ट है, समझिए कि अगर प्रॉफिट की हम बात करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट या फिर टाइम का, या फिर टाइम का। इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि देखिए प्रॉफिट जो है, जैसे मान लेते हैं आप 1000, मान लेते हैं, ये एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं, ये ए है और ये बी है। ठीक है, ए जो है वो 1000 रुपया लगाता है और बी जो है वो 3000 रुपया लगाता है। तो जब इसमें जो प्रॉफिट मान लेते हैं, तो जो प्रॉफिट होगा वो होता है, मान लेते हैं 2500 रुपये जो है प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो अब बताइए आप कि आप इस प्रॉफिट को किस अनुपात में बांटेंगे। टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम जो है दोनों के लिए सेम है, दोनों सेम टाइम के लिए अगर लगाया है तो हम क्या बोलेंगे कि जितना रुपया हम लगाए थे उसी के रेशियो में बांट देंगे पैसा को। प्रॉफिट जो होगा वो इसी के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। या फिर अगर एक कंडीशन और बन सकता है कि ए भी लगाया 2000 रुपया और बी भी लगाया 2000 रुपया, लेकिन ये जो लगाया है ये दोनों तो सेम अमाउंट लगाया है, लेकिन ये लगाया है 3 साल के लिए और ये लगाया है 5 साल के लिए। तो हम बोलेंगे कि भाई हम अपना पैसा 5 साल के लिए दिए थे तुमको और बिजनेस में, और ये बोलेगा कि हम 3 साल के लिए दिए थे। तो जब प्रॉफिट होगा, जितना का भी प्रॉफिट होगा, वो बोलेगा क्या कि जो ज्यादा टाइम के लिए लगाया है उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो कम टाइम के लिए लगाया है वो उसका कम प्रॉफिट होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जितना, जैसे कि प्रॉफिट अगर हम यहां पे बात करें, जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट जो है उतना ज्यादा होगा। अगर इन्वेस्टमेंट हम सेम रखते हैं तो जितना ज्यादा समय के लिए करेंगे प्रॉफिट उतना ज्यादा समय के लिए ज्यादा होगा। या फिर अगर दोनों की बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी अलग है, टाइम भी अलग अलग है, यानी कि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और जितना ज्यादा टाइम, जिसका ज्यादा टाइम होगा उसका तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि जब दोनों अलग अलग रहेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट भी अलग रहेगा, टाइम भी अलग रहेगा,
ठीक है। तो जब दोनों अलग अलग रहेगा तो प्रॉफिट जो है इन लोग का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। प्रॉफिट जो है इन लोग का जो मल्टीप्लीकेशन का जो रेशियो बनेगा उसके बराबर होगा। यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तब भी प्रॉफिट हमको कम मिलेगा। यानी कि हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट पर भी डिपेंड करता है और टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें अगर हम एक चीज क्या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो है, प्रॉफिट, एक मिनट, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि अगर हम यहां पर बोलें कि प्रॉफिट का रेशियो, रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर होगा, तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट को अगर हम आई से डिनोट करें और टाइम को अगर हम टी से डिनोट करें और प्रॉफिट को पी से डिनोट करें तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसके बराबर होगा, यानी कि P1 रेशियो P2 मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 या जितना भी प्रॉफिट हो, जो भी होगा, जितना भी आदमी लोग होगा इसमें पार्टनर्स होगा, सबके लिए हम बता रहे हैं कि अगर मान लेते हैं पी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, यानी कि I1 T1 रेशियो I2 T2 रेशियो I3 T3 रेशियो डॉट डॉट डॉट, इस तरह से चलते जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन के रेशियो के बराबर होता है। या फिर अगर हम बोलें कि टाइम अगर सेम रहेगा तो टाइम से तो कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि सारा का टाइम सेम है तो टाइम टाइम क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कि जब टाइम सेम होगा तो प्रॉफिट का रेशियो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, या फिर इन्वेस्टमेंट जब सेम होगा तो प्रॉफिट का रेशियो सिर्फ टाइम के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, ओवरऑल ये हम समझ सकते हैं। एक्चुअल में देखिए ये जो है वो इस पर डिपेंड करता है, तो प्रॉफिट इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन लोग के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ओवरऑल हमको ये समझना है कि P1 रेशियो P2 रेशियो P3 अगर ये है इक्वल टू क्या होगा, I1 T1 रेशियो I2 T2 रेशियो I3 T3। अगर हम यहां से P1 की जगह में I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो डॉट डॉट डॉट, अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालें तब क्या करेंगे, तो हमको पता है कि इस T1 को उठाकर इधर ले आएंगे, यानी कि P1 बाय T1 रेशियो P2 बाय T2 रेशियो P3 बाय T3 रेशियो डॉट डॉट डॉट। तो ये होगा। अगर हमसे इन्वेस्टमेंट के जगह पे टाइम का रेशियो पूछ देगा, ठीक है, अगर हमसे टाइम का रेशियो पूछेगा तो हम क्या करेंगे, P1 रेशियो I1 रेशियो P1 बाय I1 रेशियो P2 बाय I2 रेशियो P3 बाय I3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये तीन चीज हमको याद रखना, ये तीन फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है, यानी कि प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होगा। इतना बस याद रखना है आपको। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो फॉर्मूला बन जाता है क्या, कि प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको रेशियो से मतलब है। ठीक है, तो बोलेंगे डायरेक्ट P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो है वो I1 T1 रेशियो I2 T2 रेशियो I3 T3 के बराबर होता है। या फिर इन्वेस्टमेंट बोलेगा तो P1 बाय T1, या फिर अगर टाइम बोलेगा तो P1 बाय I1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है इतना ही बेसिक है, इसको याद रखेंगे तो पूरा का पूरा पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। तो चलिए गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को, जो भी हम लोग कंसेप्ट पढ़े उसको हम लोग
अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको क्वेश्चन इधर शो कर रहा होगा। आनंद तथा दीपक क्रमशः 22,500 रुपए तथा 35,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। उस व्यापार में कुल लाभ 13,800 है, तो उनमें उसमें दीपक का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए हमको पता है कि P1 रेशियो P2, यहाँ पे PA और PD लिख लेते हैं। ठीक है, PA रेशियो PD मतलब A से आनंद और D से दीपक। इसका जो रेशियो है हमको पता है कि प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के बराबर होता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि इन्वेस्ट कितना किए, टाइम यहाँ पर तो जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखते हैं, इसका इन्वेस्टमेंट 22,500, इसका इन्वेस्टमेंट 35,000। ठीक है, अगर यहां से 2 जीरो और 2 जीरो काट दें, 25 नवा 225 और 25 एके 25, बच गया यहां पर कितना 10, 25 चौके 100, यानी कि 9 रेशियो कितना आ गया 14। ये हमारा रेशियो निकला। ये क्या निकला रेशियो। अगर हम यहां से बात करते हैं कि टोटल कितना कर कितना यूनिट का रेट बना ये, तो 14 और 9 23। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं 23 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितना गिवन है 13,800, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है तो 600, एक यूनिट का वैल्यू कितना है तो 600 है। अब जरा ध्यान देंगे यहां पर, जब एक यूनिट का वैल्यू 600 है, हमसे पूछा है प्रॉफिट ऑफ दीपक, यानी कि दीपक का प्रॉफिट कितना होगा 14 का वैल्यू निकाल देंगे। जब एक का वैल्यू 600, 14 का वैल्यू कितना 14 छक 8400, यानी कि 8,400 जो है ये मेरा प्रॉफिट ऑफ किसका प्रॉफिट है तो दीपक का प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है ए तथा बी ने क्रमशः 1,85,000 रुपए तथा 2,25,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यदि बी ने 9,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। ठीक है, देखिए लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस कुछ पूछा कुछ और है। यहाँ पर क्या है पी ए रेशियो पी बी हमको निकालना है पहले। तो हमको पता है यहाँ भी टाइम नहीं दिया है, यानी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा। तो 1,85,000 रेशियो 2,25,000, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 5 से कट करते हैं, 5 तिया 15, बच गया 3, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, बच गया 2 और 5 बचे 25, यानी कि 37 रेशियो 45 हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो निकल गया। बोला है बी को 9,000 रुपया का लाभ होता है, यानी कि अगर 45 का वैल्यू 9,000 है, 9,000 रुपया है, यानी 45 दूनी 90, यानी कि हम 200 से इसको क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं। तो हमको निकालना है व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ है, तो हमको पता है व्यापार में टोटल कितना यूनिट, तो 5 7 12 और 4 3 7 और 1 8, 82 यूनिट। अगर 82 यूनिट को हम 200 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा, इसको इधर लिखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन से ढंग गया होगा। ठीक है, तो 82 यूनिट निकालना है, तो 82 यूनिट को भी क्या करेंगे 200 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 164 पर 2 जीरो, यानी कि 1,00,000, सॉरी 1,00,000 नहीं 16,400, 16,400 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए बी तथा सी क्रमशः 1,20,000 रुपए, 1,35,000 रुपए तथा 1,50,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। 56,700 रुपए के वार्षिक लाभ में से बी का हिस्सा कितना है। यहां भी टाइम का जिक्र नहीं किया गया है, वार्षिक बोला यानी कि सब कोई जो है 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो यहां से निकालते हैं पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी। ठीक है, ये तीन इन्वेस्टर है ए बी और सी, तो इसका प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि 1,20,000, उसके बाद रेशियो 1,35,000, रेशियो 1,50,000। ठीक है, तो हमको पता है यहां से 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म,
15 अट्ठे 120, 15 नवा 135 और ये 15 है 150, यानी कि रेशियो जो बना वो 8:9:10 बना। ठीक है, अगर रेशियो हमको मिल गया है तो अब गिवन क्या है, टोटल जो लाभ हो रहा है वो 56,700 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है 27 यूनिट का वैल्यू 56,700, यानी कि यहाँ पर हमको कितना यूनिट का वैल्यू चाहिए, बी का कितना हिस्सा होगा ये पूछा है ना, तो यहाँ से हम 1 यूनिट निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट जब निकालेंगे तो इसको कितना से कट करते हैं, एक बार 9 से कट करते हैं, 9 तिया 27, 9 से कट करेंगे 9 छक 54, बच गया यहाँ पे कितना 2, 9 तिया 27, और 1 यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, सॉरी 21 तिया 63, ठीक है 21 तिया 63, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 2100। तो हमको क्या निकालना है, बी कितना है 9 यूनिट, यानी कि 9 को 2100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18 पर 2 जीरो, यानी कि 18,900 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप इस चीज को ऐसे भी कर सकते हैं कि हमको बी का निकालना है, प्रॉफिट ऑफ क्या निकालना है, बी निकालना है, तो बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 9 का, टोटल कितना यूनिट है 27, तो इस तरह लिख लेंगे, और कितना रुपया को बांटना है तो 26,700 को। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं, अगर इस तरह एक एक नियम का यूज नहीं करना है, यूनिट मेथड का यूज नहीं करना है, यूनिट मेथड का, तो ये आप इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट 9 से कट करेंगे 3 बार में, या 3 से इसको कट कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब जो मेथड ठीक लगता है, आपको अगर इस तरह लिखना चाहते हैं तो इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने और साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। यदि एक वर्ष बाद कुल लाभ जो है 15.5 लाख है, तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले बोला क्या है कि ए जो है, ए के निवेश का 2 गुना, यानी कि 2a रेशियो नहीं, यहां पे बराबर होगा। ठीक है, जो बराबर है कितना, तो 3b 3 गुन्ने के बराबर है, b का 3 गुना बराबर है 5 गुना सी का। तो अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये चीज हम रेशियो में नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, यहां से अगर हम a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहते हैं तो ये मेरा क्या निकला, ये निकलेगा 5 तिया 15 रेशियो, ये निकलेगा कितना 5 दूनी 10 रेशियो, ये निकलेगा कितना तो 3 दूना 6। ठीक है, ये ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये जो रेशियो है वो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल गया। ठीक है, और टाइम तो यहां पर दिया नहीं है, वार्षिक बोला, यानी कि सबको 1 वर्ष के लिए क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट का भी रेशियो जो है, पी ए रेशियो पी बी रेशियो पीसी, ये भी जो है सेम टू सेम यही रेशियो होगा। ठीक है, तो अब जरा बताइए, हमसे पूछा है कि यहां पर कि B का हिस्सा कितना है, B कितना है, B निकालना है, प्रॉफिट ऑफ B, यानी कि 10 है B, और टोटल कितना यूनिट है, तो 15 10 25 5 30 और 31 यूनिट, कितना रुपया को बांटना है तो 15.5 लाख। तो पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10 से 10 खत्म, 31 से कट करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, यानी कि ये जो निकला वो 5 लाख निकला। कितना, 5 लाख रुपया निकलेगा। बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 5 लाख रुपया होगा। ठीक है, चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपए का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ 31,800 रुपए में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले मेरे पास दिया क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना इन्वेस्ट किया है, तो 53,000 रुपए। ठीक है, इसको अभी साइड में रहने देते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या बोला है कि ए जो है वो बी से 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है,
यानी कि अगर बी जो है वो 5,000 रुपये और इन्वेस्ट कर देगा तो ए के बराबर हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि बी जो है वो सी से 6,000 ज्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी कि सी भी अगर 6,000 और इन्वेस्ट कर देगा तो सी बी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बी का वैल्यू हमको ये मिल गया तो यहां हम पुट कर सकते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा सी प्लस 11,000। ये 6 और 5 जुड़ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा अगर पुट कर देंगे तो। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि हमको ए और बी मिल गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना सी प्लस 11,000, सी प्लस 11,000। बी का वैल्यू कितना सी प्लस 6,000 और सी का ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बाट मार देते हैं मिल जाएगा। और इसका जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है तो 53,000 रुपए। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3C प्लस 17,000 जो है वो बराबर है किसका तो 53,000 का। किसके बराबर है तो 53,000 के जो है वो बराबर है। यानी कि यहां से हम 3C का वैल्यू अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, घटाएंगे तो 36,000। ठीक है, 3 से कट कर देंगे तो 12,000। यानी कि सी का जो वैल्यू निकला इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट जो निकला वो 12,000 निकला। तो यहां से अगर सी का वैल्यू 12,000 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 23,000। यानी कि ए जो है वो 23,000 इन्वेस्ट किया था और बी की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा 18,000। तो जरा सोचिए ए बी और सी सबका इन्वेस्टमेंट पता चल गया। तो हम अगर प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी बराबर क्या हो जाएगा तो 18,000। यहाँ पे ए का बात करते हैं 23,000, यानी कि 3 जीरो को हटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, लेकिन हम आपको पूरा लिखवा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये रेशियो बनेगा तो ये 3 जीरो से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये रेशियो में क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी कि 23 रेशियो 18 रेशियो 12। तो हमको निकालना है ए का ए का प्रॉफिट कितना का हुआ वो निकालना है। तो ए को 23 का प्रॉफिट हो रहा है, टोटल कितना है 53 यूनिट, गुना जोड़ के देख लीजिए 8 2 10 3 13 का 3 हाथ में 1 4 और 1 5। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि 31,800 का क्या होता है प्रॉफिट होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 6 तिया 18 6 पचे 30 और 1 31, यानी कि ये 6 से कट जाएगा और ऊपर में कितना है यहाँ पे 2 जीरो है। यानी कि 23 को 6 से गुना कर देंगे तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 12 और 1 13। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13,800 रुपया जो है वो ए का क्या है प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी समान पूंजी निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू करते हैं। ए अपनी पूंजी को 8 महीने के लिए जबकि बी अपनी पूंजी को 6 महीने के लिए निवेश करता है। यदि कुल लाभ 42,000 रुपए हो तो उसमें ए का हिस्सा कितना है। इस बार देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम है, समान पूंजी निवेश किया है, कैपिटल सेम है, यानी कि जो भी प्रॉफिट का रेशियो होगा वो टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी। तो उसका टाइम का रेशियो निकाल लेंगे कितना 8 रेशियो 6, यानी कि काटेंगे तो 4 रेशियो 3 बनेगा। कितना बनेगा 4 रेशियो 3। टोटल कितना टोटल 7 यूनिट। इस 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 42,000 रुपया। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 7 छक 42 यानी कि 6,000। तो हमको क्या निकालना है उसमें से ए का हिस्सा। तो ए कितना है 4 4 छक कितना 24,000 रुपया। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन आता है इसी तरह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स तथा वाई एक व्यापार में दो साझेदार हैं। एक्स ने 35,000 रुपये 8 महीने के लिए तथा वाई ने 42,000 रुपये 10 महीने के लिए निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में 30,570 रुपया का लाभ हुआ तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम प्रॉफिट ऑफ एक्स रेशियो प्रॉफिट ऑफ वाई, इस बार यहाँ पर क्या है प्रॉफिट भी इन्वेस्टमेंट भी है और टाइम भी दिया हुआ है। तो इन्वेस्ट कितना किया है एक्स जो है वो 35,000 इन्वेस्ट किया है 8 महीना के लिए। ठीक है, और अगर हम इसका बात करते हैं
तो ये 42,000 इन्वेस्ट किया है 10 महीना के लिए, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 7 पचे 35 और 7 छक 42, ठीक है। 5 एके 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि जो रेशियो बना प्रॉफिट का वो 2:3 बना, यानी कि टोटल 5 यूनिट। और प्रॉफिट का जो रेशियो दिया हमको क्या निकालना है, हमको ए का निकालना है। तो उतना एक एक यूनिट का नहीं निकालते, डायरेक्ट हम निकालते हैं पी एक्स का वैल्यू। तो टोटल यहाँ पे हमको निकालना है 2 यूनिट का वैल्यू, टोटल है 5 यूनिट। और प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 30,570 का, यानी कि 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, ठीक है। बच गया यहाँ पे, कुछ तो बचा नहीं, यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 5, यानी 5 एके 5, बच गया यहाँ पे कितना, कुछ नहीं 7, 5 एके 5, बच गया 2, यानी कि 5 चौके 20, 2 से गुना करेंगे 2 चौके 8, 2 एके 2, 2 एके 2 और 2 छक 12, यानी कि 12,228 रुपए। 12,228 रुपए जो है यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए, बी ने 12,000 रुपए 9 महीने के लिए तथा सी ने 8,000 रुपए पूरे वर्ष के लिए लगाए। यदि साल के अंत में 10,800 रुपए का लाभ हुआ तो ए तथा सी के लाभ का अंतर क्या है, क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर हम प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी निकालें, तो अब देखिए ए जो है 15,000 इन्वेस्ट करता है, 15,000 8 महीना के लिए, तो गुना 8 रेशियो। बी जो है वो 12,000 इन्वेस्ट करता है, कितना महीना के लिए, तो 9 महीना के लिए, ठीक है। और सी जो है वो 8,000 इन्वेस्ट करता है पूरे साल के लिए, यानी कि 12 महीना के लिए, ठीक है। इसको कट करते हैं, ये 3 जीरो लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, 3,000 पहले नहीं भी लिखेंगे काम चल जाता, ठीक है। अगर हम 4 से कट करेंगे, 2 4 तिया 12, 3 बार में, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। 3 पचे 15, 3 एके 3 और 3 चौके 12, यानी कि जो रेशियो बना वो 10:9:8 बना, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितना यूनिट बना, तो टोटल 27 यूनिट बना, 10, 9, 19 और 8 27। तो हमको निकालना है प्रॉफिट ऑफ ए माइनस प्रॉफिट ऑफ सी। तो ए और सी का अंतर कितना का बन रहा है, 2 का, यानी 2 कम हुआ है। तो 2 और यहां पर नीचे कितना 27, और कितना को बांटना है, तो 10,800 को बांटना है। तो 27 चौके 108 होता है, तो यहां पर 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 रुपया, यानी कि ए और सी के लाभ का जो अंतर है वो 800 का है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि 27 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 10,800, तो हमको निकालना है कितना यूनिट का वैल्यू, हमको निकालना है 2 यूनिट का वैल्यू, अंतर 2 का है। तो 27 यूनिट का वैल्यू अगर हम बात करते हैं, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो निकलेगा कितना 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800। तो ऐसे करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी और सी ने 2:3:5 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितने महीने के लिए निवेश किया था उनका अनुपात क्रमशः 4:2:3 है। यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर 1,86,000 रुपए है, तो सी के लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो प्रॉफिट ऑफ सी की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना कितना है, 2, 3 और 5 का है, और टाइम का जो रेशियो है वो 4, 2, 3 है। तो दोनों को गुना करेंगे, 4 2 गुने 4 रेशियो, 3 गुने 2 रेशियो, 5 गुने 3, ठीक है। तो रेशियो कितना का बना, यहां पर बना 8:6:15, ठीक है। तो हमसे पूछा ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना का है, तो 1,86,000, यानी कि 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो 1,86,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, यानी कि 93,000 है, ठीक है।
तो हमको पूछा है सी का लाभ कितना, लाभ में कितना का हिस्सा है, यानी 15 यूनिट। सी कितना है, 15 यूनिट। 15 तिया 45 का 5 हाथ में 4, 15 नवा 135, 135 और 4 139, यानी कि 13,95,000 जो है ये सी का हिस्सा है। ठीक है, ये सारा जो है वो रुपया में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर एक व्यापार में क्रमशः 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1,21,000 रुपए के कुल लाभ में से क्यू का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, देखिए पी, इसमें प्रॉफिट ऑफ पी रेशियो प्रॉफिट ऑफ क्यू रेशियो प्रॉफिट ऑफ आर निकालते हैं। ठीक है, कितना कितना इन्वेस्ट किया है, तो यहां पर जो है वो टाइम का रेशियो नहीं दिया हुआ, बस इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/12। तो हम आपको रेशियो में पढ़ा चुके हैं, इसको ठीक करने के लिए नॉर्मल फॉर्म पे लिखने के लिए इसको लिखना है तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर रेशियो ले, यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट हमको यहां पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम को डायरेक्ट दिख रहा है 12, यानी कि यहां पर हो जाएगा कितना 6। ठीक है, और यहां दिख रहा है 3, यानी कि हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा 1। अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कट करके फिर यही आएगा, करके देख लीजिए 12 या 36, फिर यहाँ पे 12 दूना 24, और यहाँ पर आएगा कितना 3 दूना, यहाँ पे 3 दूना 6, तो 6 से कट करिएंगे तो 6 छक 36, 6 चौक 24 और 6 का 6, लास्ट में यही रेशियो बनेगा। ठीक है, चलिए हमसे पूछा कुल लाभ का दिया हुआ है कितना 1,21,000, तो हमको क्यू का निकालना है। क्यू कितना है 4 यूनिट, प्रॉफिट ऑफ क्यू 4 यूनिट, टोटल कितना है 11 यूनिट, और क्वेश्चन में कितना को बांटना है 1,21,000 को, यानी कि 11 का स्क्वायर 121, यानी कि हो जाएगा 11 चौक 44,000। कितना हो जाएगा 11 चौक 44,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पी और क्यू के लाभ का अनुपात दिया है 5:8, यदि उनका निवेश समयावधि अनुपात 3:5 है तो उनका निवेश अनुपात क्या है। ठीक है, देखिए अगर हम प्रॉफिट, निवेश का पूछा है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ पी रेशियो इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू बराबर क्या होता है, तो जितना निवेश किया, यहां पर इन्वेस्टमेंट ही पूछा है ना, तो इन्वेस्टमेंट जब पूछ रहा है तो जितना का प्रॉफिट हुआ उसमें हम टाइम को क्या करते हैं, भागा देते हैं, यानी कि 5/3 रेशियो 8/5। तो जब मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे, यहां पे एलसीएम लेंगे 15, यानी कि 5 पचे 25 और यहां पर 8 तिया 24। ठीक है, तो 25 रेशियो 24 बन गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला है 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। ठीक है, उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने 6 महीने और 18 महीने के लिए निवेश की थी, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, मतलब I1 रेशियो I2 रेशियो I3, यानी कि 9/4 लिखेंगे, फिर 8/6 लिखेंगे, और फिर 11/18 लिखेंगे। नीचे कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 नवा 18, यानी कि इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर 9 नवा 81, यहाँ पर 6 अठे 48, 6 अठे 48 और 11 दूना 22, इतना का रेशियो बनेगा। ठीक है, रेशियो कैसे बनाए, तो एलसीएम क्या ले लिए 18, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से कट करेंगे 9, 9 9 81, फिर यहाँ 6 तिया 18, यानी कि 6 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 यानी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करने के बाद ये हमारा आ गया रेशियो। तो हमसे पूछा है कि उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा, तो यही वाला जो है हमारा ऑप्शन सी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है ए बी और सी 5:7:4 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। उनके निवेश के समय का अनुपात x:y:z है। यदि उनका लाभ 45:42:28 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो x रेशियो y रेशियो z निकालना है। ठीक है, देखिए इस बार आपसे टाइम का रेशियो पूछा है, यानी T1 रेशियो T2 या फिर TA रेशियो TB रेशियो TC। ठीक है,
ए बी और सी के टाइम का रेशियो ये निकला। तो यहाँ पर प्रॉफिट, आखिर टाइम का रेशियो होता क्या है, तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो यहाँ 45 और टाइम कितना है 5, यहाँ पर कितना है 42 और टाइम है 7, और यहाँ पर कितना है 28 और यहाँ पर है 7, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो 5 नवा 45, 7 छक 42 और 4 सत्ते 28, यानी कि रेशियो जो है 9:6:7 आ गया, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला है x तथा y अपनी पूंजी क्रमशः 5:6 के अनुपात में निवेश करते हैं तथा 8 महीने के अंत में x अपनी पूंजी को निकाल लेता है। उन दोनों ने क्रमशः 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। ज्ञात करें y ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो यहाँ पर टाइम निकालने बोला है कि y जो है कितने समय के लिए अपना पूंजी निवेश किया था। तो पहले टाइम का रेशियो निकालना होगा, तो लिखते हैं टाइम का रेशियो x के लिए और y के लिए, ठीक है। तो टाइम का जो रेशियो है वो कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट का रेशियो जो है वो 5:9 है और टाइम का जो रेशियो है वो 5:6 है, यानी कि 5/5 रेशियो 6, 9/6। ये 5 से 5 कटेगा, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 कटेगा। तो यहाँ पर जो रेशियो बना वो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2:3 बनेगा, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो x जो है वो कितने समय के लिए निवेश किया था, तो 8 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने के बाद वो निकाल लिया था, यानी कि 8, 2 का वैल्यू 8 यानी 4 से गुना हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 से गुना हुआ है, ये 8 क्या हो जाएगा, मंथ था यहाँ पर, ठीक है, ये मंथ था। तो यहाँ पर जो 3 का जो वैल्यू निकलेगा इसको भी 4 से गुना करेंगे, यानी कि 4 तिया 12 महीना, मतलब मंथ में निकलेगा ये भी, ठीक है। तो 12 मंथ्स जो है ये किसका टाइम है, तो y का टाइम है, ठीक है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है a, b तथा c के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ 8,000 है तो b का लाभांश ज्ञात करें, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो, प्रॉफिट ऑफ बी रेशियो, प्रॉफिट ऑफ सी, ये दिया हुआ है 2:3:7, ठीक है। बी का लाभांश पूछा है, यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा नहीं, ये आप खुद सॉल्व कर सकते थे। क्या करना है, तो पी बी निकालना है, प्रॉफिट ऑफ बी निकालना है, 3 बटा कितना 12 गुने कितना को बांटना है, औसत लाभ कितना है। तो अच्छा एक मिनट, ये औसत लाभ पूछा है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो औसत लाभ 8,000 है, मतलब कि हम तीनों का अगर हम मिला के बात करें टोटल लाभ तो 24,000 होगा, यानी कि 24,000 टोटल यूनिट है, मतलब 24,000 कुल लाभ है, उसमें से बी कितना है 3 यूनिट, यानी कि 12 से कट करेंगे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6,000 रुपया किसका होगा, तो बी का प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये हुआ। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 3 10 और 2 12, यानी कि 12 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना है 24,000 है। ये 24,000 आया कैसे, तो औसत लाभ यानी कि एवरेज में जो प्रॉफिट की बात करते हैं वो 8,000 है, तो तीनों का मिला के कितना होगा, 3 से गुना करेंगे 24,000 रुपया, यानी कि 12 का वैल्यू 24,000, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो हमको बी का निकालना है, 3 का वैल्यू कितना 6,000। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, दोनों में टाइम जो है सेम ही लगने वाला है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी हमने आपको 15 क्वेश्चंस करवाए, इसको आप प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में हमने डाल दिया है। पीडीएफ में हो सकता है कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, थोड़ा मोड़ा एरर होगा, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। वीडियो में जो क्वेश्चन शो करेगा उसमें कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। और जब ये पार्टनरशिप जब खत्म हो जाएगा
तो पीडीएफ को लास्ट में क्या कर देंगे, अगर कहीं पे एरर मिलता है तो उसको ठीक करके लास्ट में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसीलिए पीडीएफ में टेंशन नहीं लेना है। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम को भी क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब पार्टनरशिप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।